अच्छा देखें, वाटर ऑफ ये क्रिस्टलाइजेशन का तो मतलब क्या, जैसे मेरे पास यहाँ पर है Al2, Al2 SO4 3 डॉट XH2O। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ना XH2O, ठीक है, और जैसे फर्ज करें यूं करके लिखा हुआ है NaCl लिख दिया डॉट 7H2O। अभी जो डॉट के बाद H2O लिखा हुआ है, इसका क्या वो मतलब है? ये जो डॉट के बाद H2O लिखा है, जैसे XH2O 7H2O, ये NaCl के बाद डॉट 7H2O लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मेरे पास सॉल्ट है, जो सॉलिड सॉल्ट है, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हुए हैं। जो सॉलिड सॉल्ट है ना, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हुए हैं, यानी जो ह्यूमिडिटी होती है, इसको आप वाटर ऑफ ये क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो क्रिस्टल होता है आयनिक कंपाउंड, या फिर जो वो होता है आपके पास, जो वो सॉलिड होता है उसका ये वो है, ये उसके साथ वाटर ये मिला हुआ है। जैसे भाई दो चीजें होती है ना, एक क्या, एक तो आपने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करा के सॉल्यूशन जो वो बना दिया, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ना। उसमें क्या होता है, वाटर इनफाइनाइट होता है। अब इसमें क्या है, आपने वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है ज्वाइन कर वो कर दिए। जैसे ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी में क्या होता है, आपके अक्सर चीजों में ह्यूमिडिटी आ जाती है। तो ह्यूमिडिटी में क्या होता है, वो जो चीज होती है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। नहीं, डिसॉल्व तो नहीं होती। क्या होता है उसमें, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उसके साथ आ जाते हैं, वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स उसके जो साथ आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ह्यूमिडिटी है। इसको अब ये ह्यूमिडिटी या वाटर ऑफ की क्रिस्टलाइजेशन, कुछ भी जो आपको सही लगे आप बोल सकते हो, ठीक है। हमारे कोर्स में इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टल के साथ का पानी, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, यहीं पे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। सही, अब ये जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है। इसको हमने बोल दिया, इसका ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखो यहाँ पे वो हमें वो बोल क्या रहा है। अब देखो ये एक ऐसी वो टाइप है कि इस टाइप के क्वेश्चन में उसे कुछ भी नहीं दिया होगा। बहुत सारे टाइप के इसके में 3 से 4 टाइप के वो क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली 3 टाइप के आते हैं। एक ये वो क्वेश्चन है जिसमें उसने हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, उसने हमें हम पे छोड़ दिया है कि भाई मैं तुम्हें खाली जो है वो डाटा ये को दे रहा हूँ, अब तुम्हारी वो मर्जी है, जैसे चाहो ये मुझे कैलकुलेट करके वो दिखा दो कि इसके साथ ये कितने वाटर के वो मॉलिक्यूल्स हैं, कितने वाटर के वो मोल्स इसके साथ हैं, ठीक है। हमें ये जो एक्स है ना, एक्स जो है वो निकालना होता है, यानी कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमेशा अननोन होते हैं, ये हमने जो है वो निकालने होते हैं कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स या मोल्स इसके साथ हैं, ये हमें वो बताना होता है, ठीक है। ये तो 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये, वो चारों टाइप हम आज कर लेंगे अभी इंशाल्लाह। देखो वो बोल रहा है कि द aqueous solution of aluminum sulfate formed is crystallized to make hydrated aluminum sulfate Al2SO4 डॉट XH2O, ठीक है। वो बोल रहा है कि द aqueous aluminum sulfate formed is crystallized to make hydrated aluminum sulfate, यानी कि एक aqueous solution था, उसको हमने क्रिस्टलाइज कर लिया ना, टू मेक हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड हो गया यानी ह्यूमिडिटी इसके साथ है, सही है, Al2SO4 डॉट XH2O। अब वो बोल रहे हैं द रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट इज 666, यानी कि जो ये जो पूरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2SO4 डॉट XH2O, इसका AR दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये इस पूरे का AR है Al2SO4 डॉट XH2O, ये इस पूरे का ये है हमारे। अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉर्मूला ऑफ Al2SO4 डॉट XH2O। देखो अब यहाँ पे अगर मुझे इसका, अब उसने ना मुझ पे छोड़ दिया, उसने कुछ भी मुझे जो है ये गाइड नहीं किया ना।
तो देखो, अब अगर मैं इसको को देखूँ ना, तो ये जो मेरे पास पूरा फॉर्मूला है ना, Al2SO4 का, ये दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है। जो पूरा फॉर्मूला है Al2SO4 डॉट XH2O का, ये दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो रहा है। एक है मेरे पास Al2SO4, और दूसरा मेरे पास है XH2। ठीक है। एक है Al2SO4, और प्लस XH2, ये दो पार्ट्स में आ रहा है ना दोनों को। ये जो इससे पहले बताई, जो टॉर्टोइज का मतलब होता है, ये हेड हो रहा है ना, वाटर इसके साथ ये हेड हो रहा है, डॉट XH2O। तो ये दो पार्ट्स में यहाँ पर मेरे पास जो डिवाइड हो रहा है, एक है वाटर वाला पार्ट, और दूसरा है मेरे पास ये Al2SO4, यानी कि जो मेरे पास सॉल्ट है। अगर यहाँ पे मेरे पास जो है वो XH2O का वो मास आ जाए, तो मैं इसके मोल्स भी कैलकुलेट बड़ी आसानी से वो कर सकता हूँ। भाई अगर मेरे पास इसका वो मास आ जाए, तो मैं मोल्स बहुत आसानी से वो कर लूंगा। मैं इसको इसके ये हेमार से जो वो डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास जो वो मोल्स आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे वो क्या करूंगा, मैं इस Al2SO4 को हेलिकल के इस तरफ जो वो ले आऊंगा। यहाँ पे ये इसके साथ क्या हो रहा है, ये हेड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो Al2SO4 डॉट XH2O माइनस Al2SO4 इज इक्वल्स टू XH2O। सही। अब यहाँ पे उसने मुझे Al2SO4 डॉट XH2O का तो मास दिया हुआ है, इसका मुझे हैमार दिया हुआ है XXX। ठीक है, और 666। सही। एक्स की वैल्यू तो निकालनी है ना, ये थोड़ी दिया हुआ। ठीक है। तो 666 उसने मुझे वो दिया हुआ है। ठीक है, 666 उसने मुझे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो, अब अगर मैं इसको Al2SO4 के मास से Al2SO4 के मास से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास H2O का भी मास आ जाएगा। सही। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका मास ये कैलकुलेट कर लूंगा। इसका मास हमारे पास क्या है, ये मैं यहीं पे जो है वो कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ ताकि इशू ना हो ना। इसके मास, इसके MR निकालने के मार्क्स होते हैं यहाँ पे ना, क्योंकि ये मुश्किल है, तो इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है। माइनस, एल्यूमिनियम दो है तो 27 × 2, एल्यूमिनियम का 27 होता है, प्लस ब्रैकेट ओपन, सल्फर का 32 है, और चार ऑक्सीजन है तो 16 × 4, और फिर बाहर 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3। इसको देख लेते हैं एमआर ऑफ। ये आ रहा है 342। इसका एमआर आ गया 342। अब मैं 666 को 342 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 324। यानी कि जो MR मेरे पास आ गया, जो सॉरी, जो H2O का वो मास आ गया, वो कितना आ रहा है, XH2O का 342। अब सॉरी, 324, अब जो 324 वो मास आया ना, इसको आप इसके मोल से डिवाइड कर दो। या तो भाई यहाँ पे यहाँ पे जो H2 है वो X के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये वो डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कर लो। X इज इक्वल्स टू 324 डिवाइड बाई H2O, 324 डिवाइड बाई 18। तो 324 डिवाइड बाई 18, क्योंकि H2O का हैमर 18 होता है, तो ये आंसर आ गया 18 ही, यानी X की वैल्यू 18 आपके पास है। फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है।
भाई एक्स एच टू यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने एक्स एच टू का मास जो है वो निकालना है, ठीक है। एक्स एच टू का मास कैसे आएगा? ये जो एल टू एस ओ फोर डॉट एक्स एच टू है वो दो पार्ट्स का वो है, ऐसे मिलके बना है। एक है एल टू एस ओ फोर थ्री और दूसरा है ये एक्स एच टू। तो आप एल टू एस ओ फोर थ्री डॉट एक्स एच टू का यहाँ पे बोले गए, तो यहाँ पर ये हेड हो रहा था, उस तरफ आके ये सब्ट्रैक्ट हो गया। आपने इन दोनों के मास जो है वो यहाँ पे लिख दिए। इसका तो मास दिया हुआ था, इसका मास आपने वो फाइंड आउट कर लिया। एल टू एस ओ फोर थ्री डॉट सॉरी एल टू एस ओ फोर थ्री का मास आपने वो फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया थ्री वो 42। आपने ये ट्रिपल सिक्स जो कि पूरे कंपाउंड का मास था, उससे आपने एल टू एस ओ फोर थ्री के मास को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास एक्स एच टू ओ का आ गया मास। फिर यहाँ पर एच टू ओ यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा कि डिवाइड हो जाएगा। तो फिर आपने नीचे एच टू ओ का मास जो ये वो पुट कर दिया जो कि 18 था। तो आपके पास आंसर आ गया 18, एक्स की ये वैल्यू क्या है 18। इसमें देखो वो हर चीज हमें जो है ना कि गाइड कर रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमें कुछ भी नहीं पता था उसका, हमने खुद से किया था ना। अब वो बोल रहा है कि भाई कैल्शियम नाइट्रेट ये क्रिस्टल्स आर हाइड्रेटेड एंड हैव द फॉर्मूला ऑफ CaNO3 2 dot XH2O where X is a whole number of molecules of water. The student heats the crystals to move the molecules of water. अब ये हो रहा है कि भाई अगर वो पूरे क्रिस्टल को हीट कर दे तो वाटर अलग हो जाएगा, ये बात कही थी ना। वो पूरे ये क्रिस्टल को हीट कर रहा है और वाटर अलग हो रहा है। सही। वो पूरे ये क्रिस्टल को हीट कर रहा है और वाटर क्या हो रहा है, वाटर हमारे पास जो है वो अलग हो रहा है। ठीक है, वाटर हमारे पास क्या हो गया, अलग हो गया। सही। अब वो बोले कि द स्टूडेंट हीट्स अ सैंपल ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट डॉट ये हेक्स एच टू ओ एंड फॉर्म्स 2.46 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट एंड 0.06 मोल्स ऑफ एच टू ओ। अब देखो वो बोल रहा है कि भाई जब हमने हीट किया तो दोनों अलग अलग हो गए, जब दोनों अलग अलग हो गए तो जो कैल्शियम व नाइट्रेट था उसका इतना वो मास आ गया, और जो एच टू होता उसके इतने जो वो मोल्स आ गए। अब वो बोल रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी जो वो को बोलता जा रहा है वो बस आपको करते जाओ। कैलकुलेट द एम आर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का एम आर जो है वो कैलकुलेट करो। ये कैसे होगा? कैल्शियम नाइट्रेट का एम आर होता है, जैसे यहाँ पर है कैल्शियम NO3 2। भाई कैल्शियम का होता है 40 प्लस ब्रैकेट ओपन, नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन कितने 3, और ऑक्सीजन का एक का होता है 16 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो गया 40 प्लस ब्रैकेट ओपन 14 प्लस 16 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 164 क्या हो गया, हैमर आ गया। 164 इसका हैमर आ गया। फिर वो बोले डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम आपको नाइट्रेट फॉर्म। कैल्शियम नाइट्रेट के कितने मोल्स हो रहे हैं फॉर्म? भाई कैल्शियम नाइट्रेट का मास दिया हुआ है, मास कितना है 2.46। तो इससे आप मोल्स को निकाल लो। फॉर्मूला लगेगा N = M और हैम आर। 2.46 जो है मास गिवन है, तो हैम आर कितना होगा 164 होगा। 2.46 डिवाइडेड बाय 164, तो ये हमारे पास मोल्स आ गया 0.15। अब इसके हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट के मोल्स आ चुके हैं, और ऊपर ऑलरेडी H2O के भी मोल्स हमारे पास थे, ऊपर ऑलरेडी H2O के भी मोल्स हमारे पास थे ना। अब वो बोल रहे रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एक्स, बोल रहे कि एक्स की वैल्यू मुझे ये कैलकुलेट करके दो ना। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ एक्स, दी
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन NaNO3 डॉट XH2O। अब देखो ये मेथड अलग है, दोनों के मोल्स हमारे पास आ गए ना। वाटर के मोल्स कितने थे? वाटर के मोल्स थे ऊपर दिए हुए थे 0.06। वाटर के मोल्स 0.06 दिए हुए थे, ठीक है। और इसके मोल्स हमारे पास थे कैल्शियम नाइट्रेट के ना, CaNO3 2 के मोल्स थे, ये कितने थे? 0.015। अब आपने ये बताने कि इसके मोल्स कितने हैं। अब आप ये मोल्स कैसे को बताओगे इसके ना, कि एक्स की ये वैल्यू क्या है? तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लोगे, कैल्शियम नाइट्रेट और इसको, कैल्शियम नाइट्रेट और इसको कंपेयर कर लोगे। कंपेयर कैसे करोगे? कैल्शियम नाइट्रेट रेशो H2O, ठीक है। यहाँ पर आप रेशो को देख लोगे, कैल्शियम नाइट्रेट के मोल्स कितने हैं? 0.015। और H2O के मोल्स कितने हैं? 0.06। तो ये हो जाएगा। अब आप इसको जो है कंपेयर कर लो, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड कर लो बस, 0.06, तो वन जा फोर जाना, तो 1:4 का रेशो आ रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट और H2O का 1:4 का रेशो आ रहा है, यानी एक्स की ये वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगी। 1:4 का जो ये रेशो आ रहा है ना, 1:4 का जो रेशो आ रहा है, यानी कि अगर CaNO3 ये 1 है, तो H2O कितने? 4 है। तो 1:4 का रेशो आ रहा है, यानी कि एक्स हमारे पास कितना है? 4 है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 4। देखो अब वो बोले, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑल द वाटर वाज रिमूव्ड फ्रॉम 1.3 ग्राम ऑफ XH2, द मास ऑफ MgSO4 रिमेनिंग वाज दिस। यानी कि जो पूरे का मास दिया भाई, अब ये MR नहीं है, ये तो मास है। ये MR नहीं है, ये पूरे का पूरा जो मास दिया हुआ है इसका। और वाटर, जब ये इस पूरे का मास है, ठीक है। रिमूव करने के बाद, जब मैंने वाटर रिमूव कर दिया, ये इस पूरे का मास है। और जब मैंने वाटर वो रिमूव कर दिया, तो MgSO4 का मास वो कितना बच गया? 0.6। और इसने दोनों का यहाँ पे ये हैमार दे दिया, MgSO4 का भी H2O का भी। वो बोले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 ट्यूब रिमेनिंग। अब MgSO4 के कितने मोल्स है कि रह गए? अब देखो जो मास ट्यूब रह गया हो, उसी से हम ये वो निकालेंगे कि कितने H2SO4 के मोल्स है ट्यूब रह गए। ठीक है, तो वही N = M/M/R अप्लाई होगा। M है हमारे पास 0.60, MR है 120। तो 0.6 डिवाइड बाई 120 = 0.0005। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ H2O गिवन ऑफ, यानी कितना मास जो है H2O का, यानी हमने रिमूव किया है ना भाई, जो वो टोटल मास था MgSO4 डॉट ये हेक्स H2O का, वो P1.23 का था। हमने हीट किया और इतना मास MgSO4 का जो ये रिमूव हो गया, तो जो बचेगा वो पी वाटर का मास होगा। यानी कि इस पूरे के मास से 1.23 के मास से MgSO4 के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रहेगा 0.63। सही। अब इसके जो है मेरे पास वो मोल्स आ गए, सॉरी वो मास आ गया। अब इस H2O के मोल्स निकाल लो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H2O। ये गिवन ऑफ कितने H2O के मोल्स जो है वो गिवन ऑफ हो रहे हैं। तो N = M और MR 0.63 डिवाइड बाई 18। H2O का ये MR ऊपर 18 लिखा है, डिवाइड बाई 18, तो ये आंसर आ गया 0.035। अब H2O के भी वो मोल्स आ गए, MgSO4 के भी वो मोल्स आ गए। H2O के मोल्स, MgSO4 के ये रहे, H2O के ये रहे। अब वो बोले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, बोले एक्स की वैल्यू
फाइंड आउट करके बताओ। अब एक्स की वैल्यू आप ये कैलकुलेट कर लो। एक्स की वैल्यू कैसे है कि दोनों को, ये दोनों के मोल्स को कंपेयर कर लो। MgSO4 .H2O, इसके कितने हैं? MgSO4 के हैं 0.005 और H2O के कितने हैं? 0.037। वन जा सेवन जा। तो H2O क्या, वो रेशो क्या हो गया MgSO4 और ये H2O का 1:7। तो उसके मोल्स कितने हो गए? एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो 7। तो 7 हमारे पास आंसर आ गया। बस लास्ट क्वेश्चन जो है इसका क्या रह गया, उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, ये लास्ट है इसका ना। अच्छा, अब इसके ये पार्ट तो बिल्कुल ही ऊपर का फिजूल का पार्ट है, तो इसको तो कट ही कर देते हैं, किसी काम का नहीं है हमारे ये। जो काम का नहीं है इसको फिर हम कट ही ना कर दें, ठीक है। अब ये इतना पार्ट हमारे तो काम का है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जिससे पहले हम कर रहे थे ना, कोई खास वो डिफरेंस नहीं है इसमें ना। उसी से ये तो मिलता जुलता है। अब वो बोल रहा है कि भाई, ऑन एनालाइजिंग द क्रिस्टल द स्टूडेंट found that the 1 mole of hydrated iron 2 sulfate crystal has a mass of 278। वो क्या बोल रहा है? मास ऑफ ये 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल हमारे पास होता है, मास ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मास ऑफ 1 मोल ना, मास ऑफ 1 मोल ये होता है एमआर। जहां पे भी मास ऑफ 1 मोल लिखा हो समझ जाओ कि वो एमआर की बात कर रहा है, मास की बात नहीं कर रहा। वो बोल रहा है ऑन एनालाइजिंग द ये क्रिस्टल्स द स्टूडेंट फाउंड दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयरन टू सल्फेट, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयरन टू सल्फेट हैड अ मास ऑफ 278। यानी कि ये जो वो मास है वो पूरे FeSO4.xH2O का हैमार है। तो ये जो दिया हुआ है ये हैमार है, तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये हैमार है FeSO4.xH2O का। कितना? 278 ग्राम। सही। क्योंकि वन मास ऑफ 1 मोल एमआर के इक्वल होता है, ठीक है, ये आम मास नहीं है। फिर वो बोले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ FeSO4। फिर उसने वही, अब देखो ये उसने पूरे का ये एमआर जो को दे दिया था, अब उसने FeSO4 का एमआर ये कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया। मास ऑफ 1 मोल क्या होता है हमारे पास? एमआर होता है। मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल्स टू एमआर, ठीक है। तो हम देख लेंगे भाई आयरन का मास कितना है। 56 जब वो आयरन का हैमार होता है, ठीक है। FeSO4 का अपने को निकालना है ना, तो 58 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 × 4 ना, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा FeSO4 का हैमार आ गया 152। ये हैमार आ गया 152, ये एम आर है, ये एम आर है FeSO4 का, ठीक है, इसका। फिर बोले कैलकुलेट द मास ऑफ H2O प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ XH2। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले किया था। देखो अब वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ H2O प्रेजेंट इन 1 मोल ना, तो ये भी एमआर पूछ रहा है H2O का, ठीक है, यानी कि जो H2 है। अब यहाँ पे जो पूरे का जो है हमारे, वो हमारे पास वो कितना है? 278। इसको हम FeSO4 के मास से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H2O का वो मास आ जाएगा। सही है। तो यानी 278 -152, 278 - 152, तो ये आ गया 126। सही है। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, ये जो Al2SO4, सॉरी ये जो 278 है, ये इस पूरे का ये है हमारे FeSO4.xH2O, माइनस और ये 1
52 जो है वो FeSO4 का है। इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो XH2O का एमआर आ गया। ठीक है, ये जो जितने भी दिए हुए ये सब ये हेमार की बात कर रहा है, वो मास की बात नहीं कर रहा। मास ऑफ 1 मोल ये हेमार होता है। अगर 1 मोल वो नहीं लिखा होता तो मास की बात कर रहा होता। बोले डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब भाई XH2O का जो मास है वो कितना है, 126। अब H2O इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको यहाँ नीचे भेज दे, इस तरह भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इस तरह भेज देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो H2O का आ, वो मास कितना होता है, 18। H2O का मास 18 होता है ना, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये 18 हो गया। तो 126 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 7। तो वो 7 आंसर आ गया। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी ये तो कर सकते हो। सही है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये इस वो तरीके से करना है। ठीक है, फिर से अगेन समझा रहा हूँ। उसने पूरे का एमआर हमें वो दे दिया था, FeSO4.XH2 का 2, ये वो 78। फिर उसने FeSO4 का एमआर जो है वो कैलकुलेट कराया, हमने कर लिया। फिर उसने H2O का ये एमआर पूछ लिया कि भाई इसमें H2O का जो एमआर है वो कितना है। ठीक है, उसने बोला है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ H2O प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ FeSO4.XH2O। तो ये उसने एमआर पूछ लिया कि इसमें FeSO4 में इस XH2O का एमआर जो है वो कितना है। तो ये टोटल मास जो है वो कितना है, वो आपने ये कैलकुलेट कर लिया। फिर ये था XH2O इज इक्वल्स टू 26। H2O यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, यहाँ भेज दिया तो ये डिवाइड हो गया। फिर आपने H2O का मास यहाँ पे वो पुट कर दिया, तो ये आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 7।